नमस्कार सभी को। एथिक्स की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक नंबर 5 फिलॉसफी का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम गीता शुरू कर चुके थे और गीता में मोक्ष की धारणा यानी कि उसकी जो तत्व मीमांसा थी उस पर हम गहराई से चर्चा कर चुके थे। अब गीता में जो एक कॉन्सेप्ट जो बहुत गहराई से दिया गया है वो क्या है? अवतारवाद। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम किस पर चर्चा करेंगे? अवतारवाद पर। तो आज हम देखेंगे क्या सच में धरती पर अवतार आते हैं? क्या सच में ईश्वर का अवतार होता है? क्या अन्य धर्मों में भी अवतार होता है या केवल हिंदू धर्मों में भी अवतार की मान्यता है? तो अवतार से जुड़ी हुई सारी चीजों को हम गहराई से देखेंगे और गीता में किस तरीके से ये दिया गया है अवतारवाद उसको हम देखेंगे। अवतारवाद को अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकार्नेशन। तो हम कहते हैं अवतारवाद। अवतारवाद और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इनकार्नेशन। थ्योरी ऑफ इनकार्नेशन या अवतारवाद। अवतारवाद अवतारवाद के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम अवतारवाद को देखेंगे कि अवतारवाद क्या है या इसका संदर्भ क्या है, ये हम देख लेंगे। सबसे पहले अवतारवाद क्या है। अवतारवाद देखने के बाद में हम क्या देखेंगे? ईश्वर जगत का संबंध क्या है। तो यदि ईश्वर को अवतार लेना पड़ रहा है तो ईश्वर का जगत के साथ संबंध है क्या? क्या ईश्वर जगत में नहीं रहता? क्या जगत के कण कण में ईश्वर नहीं है? क्या प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर नहीं है? क्या ये जो चौक है या ब्लैक बोर्ड है या मैं हूं मेरे में ईश्वर नहीं है? तो या ईश्वर इन सबसे अलग है? ईश्वर ने जगत को बनाया और जगत को बना करके ईश्वर बहुत दूर चला गया और ये कह दिया कि मैंने तो कुछ स्पेशल नियम बना दिए, इन नियमों से अपने आप चलता रहेगा। जैसे कि आपने क्या कर दिया? वीडियो चालू कर दिया शूटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, अब ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा और मैं दूर चला गया हूं, अब ये रिकॉर्ड करता रहेगा। तो किस तरीके से ये काम करता है? तो ईश्वर जगत संबंध हम देखेंगे कि ईश्वर जगत संबंध किस प्रकार का है। ईश्वर जगत संबंध को देखने के बाद क्या है देख लिया, संदर्भ देख लिया, ईश्वर जगत संदर्भ हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे अन्य धर्मों में अवतारवाद की क्या मान्यता है। अन्य धर्मों से तुलना हम करेंगे। अन्य धर्मों से तुलना हम इसकी करके देखेंगे कि भाई अवतारवाद की धारणा क्या केवल हिंदू धर्म में ही है? दशावतार यानी कि 10 अवतारों की बात हम कहते हैं कि विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, 10 अवतार होंगे, एक और नया अवतार होगा कल की। तो क्या ये हिंदू धर्म में ही है? क्या ईसाई धर्म में भी कोई दूसरे ईसा मसीह आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या इस्लाम में भी कोई नए पैगंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसे ही यहूदी धर्म में क्या होगा? क्या कोई नए बौद्ध भी आएंगे? तो इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे कि क्या वहां भी आएंगे, क्या वहां भी ऐसा कहते हैं कि भाई यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं। तो अन्य धर्मों में क्या कहते हैं उनसे हम तुलना करके देख लेंगे, उनके यहाँ क्या थ्योरी है इसको लेकर के, वो क्या कहते हैं। और इसके बाद हम क्या देख लेंगे? इसके प्रासंगिकता देख लेंगे। एक तो हम इसकी गुण दोष देख लेंगे। क्या देखेंगे? गुण दोष हम इसके देख लेंगे और जब हम इसके गुण और दोष देखेंगे उसी समय इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता हम देख लेंगे। वर्तमान समय में अवतारवाद की क्या प्रासंगिकता है। ठीक, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं आज अवतारवाद के संबंध में। अवतारवाद को पढ़ते समय हम देखेंगे कि ये क्या है, इसका क्या संदर्भ है, ईश्वर और जगत का क्या संबंध है, अन्य धर्मों से हम इसकी तुलना करके देख लेंगे और फिर इसकी गुण और दोषों की विवेचना हम करेंगे और वर्तमान समय में अवतारवाद की क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान समय में अवतारवाद कितना प्रासंगिक है या कितना प्रासंगिक नहीं है, ये भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? क्या है से लेकर के या संदर्भ इसका क्या है उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई अवतारवाद क्या है। तो अवतारवाद क्या है भाई? ये आपको भी पता है कि अवतारवाद के हिसाब से क्या होता है। अवतारवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार ईश्वर मानव रूप में प्रकट होता है
और मानव रूप में प्रकट वो क्यों होता है? क्योंकि धर्म की हानि होती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा अनाचार बढ़ जाते हैं, जब बहुत ज्यादा कुकृत्य बढ़ जाते हैं, अनैतिकता अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है, तो उन सब चीजों का बुरी और ताकतें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उनका नाश करने के लिए ईश्वर जन्म लेते हैं, और ईश्वर जन्म लेकर के क्या करते हैं? समाज को संतुलित करते हैं। तो ईश्वर समय समय पर जगत में आते हैं और इस समाज को पुनः नैतिक करते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि भाई राम का अवतार हुआ, त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए। द्वापर युग में जब हम 4 युगों की बात हम करते हैं तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी अमूर्त रूप को मूर्त रूप देना चाहें, हम क्या कहना चाहें, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट है, कोई चीज क्या है, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट है यानी कि अमूर्त है, और उस अमूर्त को हम क्या रूप देना चाहते हैं? मूर्त रूप देना चाहते हैं। तो मूर्त रूप देने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी अवतारवाद से उसकी तुलना कर देते हैं। क्या किसकी तुलना कर देते हैं? अवतारवाद। जैसे हम क्या कहेंगे कि बुद्ध तो करुणा के अवतार हैं, गांधी तो अहिंसा के अवतार हैं, गांधी तो हिंसा शांति के अवतार हैं। इसके अलावा कई बार पता है क्या होगा, जब दोनों दो चीजें एक जैसी लगती है तब भी हम अवतार शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यह तो गांधी का अवतार है, पर जब हम गीता की बात हम करते हैं तो गीता के अध्याय 4 में 2 श्लोक हैं। गीता के अध्याय 4 में 2 क्रमागत श्लोक हैं, 7वां और 8वां, और दोनों में अवतारवाद के बारे में घोषणा की गई है। तो भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भी धर्म की ग्लानिर्भवति भारत है, कि भारत यानी अर्जुन, कि अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है, अवुत्थानम धर्मस्य, धर्म का उत्थान करने के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपनी स्वयं की सृजना करता हूं, मैं स्वयं को ही क्या करता हूं? रचता हूं, और इस ईश्वर पे धरती पे आता हूं। यह 7वां श्लोक है। और 8वां श्लोक क्या कहता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं हर युग में जन्म लूंगा। और किस लिए लूंगा? परित्राणाय साधूनाम, सज्जन लोगों को बचाने के लिए, सज्जन लोगों का उद्धार करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए। रामाय राम के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय तो धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में स्वयं की हर एक युग में स्वयं की रचना करूंगा, मैं आऊंगा। तो 2 श्लोक याद रख लेना, अच्छे से रख लेना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और दूसरा क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि ईश्वर क्या कह रहे हैं? मैं ये श्लोक अब लिखूंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, ग्रीन बोर्ड पे लिखूंगा। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं हर युग में रचना करता हूं, स्वयं की सृजना करता हूं, और किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए करता हूं, दुष्ट लोगों के विनाश के लिए करता हूं, सज्जनों की रक्षा करने के लिए करता हूं, परित्राण करने के लिए करता हूं। अब हम अगर इसकी तुलना विज्ञान से करके देखें, किससे करके देखें? विज्ञान से। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिजिक्स का, फिलॉसफी का और सोशलॉजी का, यानी कि मनोविज्ञान का, दर्शन का और भौतिकी का बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा। यदि आप जब कभी तुलना करोगे सूक्ष्मता से, जब भी आप चीजों को देखोगे, पकड़ोगे, समझोगे, तो आपकी समझ में आएगा। तो आप तुलना कीजिए। देखिए, भौतिकी में एक नियम चलता है। क्या नियम चलता है भाई? एक मूलभूत सिद्धांत चलता है, और मूलभूत सिद्धांत क्या है? एवोल्यूशन थ्योरी। क्या है? डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी। डार्विन
का विकासवाद, हिंदी में क्या कह देते हैं उसको, विकासवाद, डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी। अब आप डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो मानव का विकास किस क्रम में हुआ है या जीवों का विकास किस क्रम में हुआ है। आप देखिए कि सबसे पहले पानी में रहने वाले जीवों की रचना हुई, फिर पानी में रहने वाले जीवों की से उभयचर आए, जैसे मेढक आए, कछुआ आए, जो कि पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह लेते थे। और जब उभयचर आए तो उभयचरों के बाद फिर ऐसे जानवर आने लग गए जो कि जमीन पर ही रहते थे और जंगलों में ही रहते थे, धरती पर ही रहते थे। और उसके बाद फिर क्या है, ऐसे मानव आए जो कि आधे मतलब कि कैसे थे वो, मतलब जानवरों की जैसी आदतें थी उनकी, लेकिन देखने में वो मानव जैसे थे, फिर भी आधे मानव आधे ईश्वर जैसे लगते थे, आधे इंसान जैसे लगते थे। और फिर उसके बाद में इंसान आया और फिर इंसान का विकास होता चला गया। यह क्या कहता है, डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी हम कह देती है। अब डार्विन के विकासवाद की तुलना हम किससे करके देखें, दशावतार से करके देखें। किससे करके देखें, दशावतार जो दिया गया है या 10 अवतारों की बात हम जो करते हैं उससे हम करके देख लेते हैं। तो जब हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों की बात करते हैं, सनातन धर्म में जो 10 अवतारों की बात कही जाती है, तो सबसे पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य। सबसे पहला अवतार कौन सा माना जाता है, मत्स्य अवतार माना जाता है। और मत्स्य को क्या कहते हैं, मछली। और डार्विन के अनुसार सबसे पहले जीवन कहां आया, जल में आया, यानी कि सबसे पहले जलचर विकसित हुए। तो मछली क्या है, जलचर है। यदि हम इसकी अगले क्रम में यदि हम देखेंगे तो मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु का जो दूसरा अवतार हुआ उसको हम कहते हैं कूर्म अवतार, यानी कि कूर्म यानी कछुआ। दूसरा अवतार कौन सा हुआ उनका, कूर्म। कूर्म यानी कछुआ। और जो कछुआ हुआ तो इसका मतलब क्या है, डार्विन क्या कहता है कि दूसरा जो प्राणी बना था वो कौन बना था, उभयचर बना था। जलचर के बाद किसका विकास हुआ था, उभयचरों का विकास हुआ। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे यदि आप देखोगे तो बरहा अवतार आए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जमीन पर रहने वाले आ गए, यानी कि स्थलचर आ गए। स्थलचरों का विकास हो गया डार्विन की किसके अनुसार, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से। आप समझ रहे हो। फिर बरहा अवतार के बाद कौन से अवतार आए, नरसिंह अवतार आए। कौन से अवतार आए थे, नरसिंह अवतार आए। और जो नरसिंह अवतार जो थे वो कैसे थे, आधे मानव थे आधे पुरुष थे। तो इसका मतलब क्या, कौन बन गए, प्राइमेट्स बन गए। भाई प्राइमेट्स जो थे, जो प्राथमिक जो सबसे पहले जो मानव बने थे, तो वो क्या थे कि आधे एप थे और आधे मानव जैसे ही थे वो। और नरसिंह अवतार के बाद फिर कौन कौन से भगवान आने लगे, फिर 52 अवतार आए। मनुष्य का छोटा रूप, मनुष्य का कैसा रूप, छोटा रूप। 52 के बाद में कौन आ गए, फिर परशुराम आ गए। परशुराम के बाद में कौन आए, राम आए। राम के बाद में कौन आए, कृष्ण आए। और कृष्ण के बाद कौन आए, बुद्ध आए। और बुद्ध के बाद अब किसके आने की संभावना बन रही है कि कल की अवतार आएंगे। क्या कहा जा रहा है, कल की मानव आएंगे, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि चेतन पुरुष या पूर्ण विकसित पुरुष। प्राथमिक मानव या प्रारंभिक मानव। तो इस तरीके से यदि आप डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को देखें और दशावतार की तुलना करें तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समानता मिल जाएगी। हालांकि दर्शन में यह कहा जाता है कि तुलना करके कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। तुलना केवल किसी भी चीज को समझने के लिए की जा सकती है, लेकिन तुलनाओं से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। तो हम साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दशावतार, जो अवतारों की जो बात है या अवतारों की जो थ्योरी है, इनकारनेशन जो थ्योरी है, इसके क्या इसके प्रोज है और क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, क्या कौन सी बातें इसके पक्ष में और कौन सी बातें इसके विपक्ष में जा सकती है। ठीक, हमने तो डार्विन का विकासवाद देख लिया, भौतिकी का एक नियम देख लिया। अब हम दूसरा नियम चलते हैं। अब हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। और दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम। कौन सा नियम कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा है आपने पढ़ा ही होगा कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है।
ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ये किसने दिया? 1841 में दिया, जॉन मेयर ने दिया। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जो ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत है वो कब आया आपका? 1841 में आया। और किसने दिया? जॉन मेयर ने दिया, जॉन मेयर। ठीक। तो इसमें इन्होंने सिद्धांत में, इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा? इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। और यही बात हम किसके बारे में भी कहते हैं? आत्मा के बारे में भी कहते हैं कि आत्मा को ना तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि ना तो इसको शस्त्र काट सकते हैं, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा से सुखा सकती है। यानी कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा केवल अपना रूप बदलती है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वही बात हम किसके बारे में कह रहे हैं? ऊर्जा के बारे में। आत्मा और ऊर्जा दोनों ही है जो ना तो पैदा होती है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो ना तो पैदा होती है, दोनों के बारे में क्या कहा जाता है कि ना तो पैदा किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, ऊर्जा ना पैदा होती है ना मरती है। बस ऊर्जा क्या करती है? ऊर्जा अपना रूप बदलती है। विद्युत ऊर्जा थी, पंखा चला दिया, गतिज ऊर्जा में बदल गई। गतिज ऊर्जा थी, जो हाइड्रोलिक पंप था उसके ऊपर गिराया, विद्युत ऊर्जा में बदल गई। विद्युत ऊर्जा थी, हीटर चलाया, ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। गतिज ऊर्जा है, हाथों को रगड़ा और ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। किस में बदल गई? ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। तो ऊर्जा अपना स्वरूप बदल रही है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा पा रहा है ना ही पैदा किया जा रहा है। उसी प्रकार से आत्मा को ना पैदा किया जा रहा है ना नष्ट किया जा रहा है। जब हम सिंगुलरिटी की बात हम करते हैं तो सबसे पहले क्या पैदा हुई? ऊर्जा ही तो पैदा हुई। एक ऊर्जा में ही तो विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो वही हम बात तो हम कह रहे हैं कि पूरा, तो ये थ्योरी क्या कहती है कि पूरा जगत किससे बना हुआ है? केवल एक ब्रह्म से बना है। वो भी, उसको भी हम क्या मानते हैं? वो एनर्जी का सोर्स मानते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में मैं है। तो ये समझ पा रहे हो आप? तो ये क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहां समानता रखता है, वो चीज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसको वर्तमान फिजिक्स की बात यदि हम करें, और वर्तमान फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? क्वांटम भौतिकी, क्वांटम यांत्रिकी कह दो या क्वांटम भौतिकी कह लो, एक ही, लगभग एक ही बात है। हालांकि अंतर है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी कह लो। अब हम यदि क्वांटम यांत्रिकी हम कह लें तो हमारे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या है? वर्नर हाइजेनबर्ग। क्या नाम है? वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने सिद्धांत दिया अनिश्चितता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्या कहता है अनिश्चितता का सिद्धांत? अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों का ही स्वरूप, दोनों का ही कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। वर्नर हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि पदार्थ और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी, बोथ डोंट हैव डेफिनेट फॉर्म, कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का स्वरूप बदलता रहता है। और इन दोनों का जो स्वरूप ये बदलता है, तो यह किस पर डिपेंड करता है? पर्यवेक्षक पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो अनिश्चितता का सिद्धांत यह कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। पदार्थ और ऊर्जा का
कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। यह किस पर डिपेंड करता है? पर्यवेक्षक पर, यानी कि ऑब्जर्वर। यह पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। और जो अस्तित्ववादी जो दार्शनिक हैं, जैसे जीन पॉल सार्थ हो गए, वो भी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई दृष्टा ना हो, जब तक कि कोई देखने वाला ना हो। ठीक, तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि जो आत्मा है, जो ईश्वर है, उनका भी कोई स्वरूप निश्चित नहीं है। उनका भी स्वरूप किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, पर्यवेक्षक के ऊपर डिपेंड करता है, देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि श्रोडिंगर साहब की बिल्ली हो गई, जैसे श्रोडिंगर साहब की बिल्ली हो गई। ये बहुत ही महान एक एक्सपेरिमेंट किया है श्रोडिंगर साहब ने, है ना, कि इन्होंने एक बॉक्स में बिल्ली को बंद की, और वो एक अलग तरीके का वो पूरा सिद्धांत है, कभी बात करेंगे। तो वो बिल्ली जो है, तो वो कहते हैं कि जो बिल्ली है ना, वो बॉक्स में जिंदा भी हो सकती है और मरी हुई भी, दोनों अवस्थाओं में एक साथ हो सकती है। वो डिपेंड किस पे करेगा? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा, पर्यवेक्षक के ऊपर डिपेंड करेगा, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, समझ में आ गया? और यहीं पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, और उसको हम कहते हैं तीसरी चीज को, और नील्स बोहर साहब को लेकर के आ जाओ बीच में। नील्स बोहर, और नील्स बोहर साहब ने क्या दिया? इन्होंने कहा कि जो फोटोन है, फोटोन जो होता है ना, फोटोन की प्रकृति कैसी होती है? अनिश्चित प्रकृति होती है, या द्वैत प्रकृति होती है, ऐसा कर दो। फोटोन की कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति। दोबारा मैं बता देता हूं। एक तो ऊर्जा संरक्षण का नियम मैंने बता दिया कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट, ऐसे ही आत्मा को ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और यह बता दिया कि भाई पर्यवेक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? पदार्थ और ऊर्जा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। इसे एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, श्रोडिंगर की बिल्ली जिसको हम कहते हैं, है ना। इसको आप कभी पढ़ सकते हो, कई सारी वीडियो मिलेंगी इसके बारे में, कि भाई बिल्ली जिंदा और मरी हुई दोनों अवस्थाओं में एक साथ हो सकती है। कभी हम नहीं तो आप, यदि आप कमेंट बॉक्स में कहोगे तो हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे यूपीएससी के लिए नहीं है, पर यह इंटरव्यू में और निबंध में लिखने के लिए आपको बहुत काम आएंगी ऐसी चीजें। तो नील्स बोहर साहब ने क्या किया? फोटोन की द्वैत प्रकृति की बात कही, कि जो फोटोन होता है ना, वो क्या है? द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब जो फोटोन है वो वेव भी हो सकता है और पार्टिकल भी हो सकता है, यानी कि वो तरंग भी हो सकता है और कण भी हो सकता है। कैसी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति है। जब द्वैत प्रकृति है, दो रूपों में हो सकता है, तो ईश्वर भी तो दो स्वरूपों में हो सकता है ना। ईश्वर भी तो अपने आप को दो स्वरूपों में प्रकट कर सकता है। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसके पक्ष में जो विज्ञान का जो एक थ्योरी जाती है, उसको हम कह सकते हैं एआई। आजकल देखो एआई का जमाना कितना बढ़ गया, हर चीज एआई हो गई, चैट जीपीटी आ गई आजकल। एलोन मस्क ने भी क्या जीआरओ की करके ग्रोक करके लॉन्च कर दिया एआई। कितनी सारी एआई आ गई, पीडीएफ वगैरह हर जगह एआई आजकल आ गई है। तो एआई में एक खास बात क्या होती है कि एआई की कई सारी मशीनें ऐसी होती हैं कि जिनमें यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं कि मेरे अंदर कहां प्रॉब्लम आई है, और उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। वो खुद से सीख सकते हैं, अपनी समस्या सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इसको साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स। अब जो सेल्फ लर्निंग मशीन्स जो आ रही हैं, या सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली मशीनें जो आ रही हैं, तो इसमें नॉबर्ट वीनर करके एक लेखक हुए, नॉबर्ट वीनर। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने क्या की? एक पुस्तक लिखी थी, और काफी साल पहले लिख दी, 1948 में ही लिख दी थी इन्होंने। और इस पुस्तक में इन्होंने जो साइबरनेटिक्स पे एक पुस्तक लिखी थी, साइबरनेटिक्स ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन करके कुछ पुस्तक थी। साइबरनेटिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, साइबरनेटिक्स
इन कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन या साइबरनेटिक्स और कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन एनिमल एंड ह्यूमंस। मैं मशीन ऐसे करके कुछ था, है ना, पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने ये कहा कि जो मशीन है वो अपनी गलतियां स्वयं सुधार सकती हैं। एआई मशीनें हो गई, मशीन लर्निंग आजकल आ गई है ना, ये खुद को फीडबैक देंगी और फीडबैक करके क्या कर सकती हैं, अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर सकती हैं। जब हम आजकल ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो अपनी समस्याएं खुद सॉल्व कर सकती हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई ये एक तरीके से अवतार की तरह ही हो गया। ईश्वर भी तो इसी तरीके से क्या कर रहा है, संसार में को बनाया, संसार में कहीं कोई मिस्टेक हो गई, वो दोबारा आ रहे हैं, मिस्टेक को सॉल्व कर रहे हैं। पर इनसे साबित कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ तुलनाएं हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब हम इसकी तुलना कुछ विचारकों के विचारों से हम कर लेते हैं ना। इतना समझ में आया आपको ये तुलना? अब एक अलग तरीके से तुलना हम करके देखते हैं, किसके, अवतारवाद की। अब हम अवतारवाद की तुलना हम दो लोगों से और करके देख लेंगे। एक तो डेविड ह्यूम संदेहवाद जिन्होंने दिया, दूसरे हीगल जिन्होंने डायलैक्टिक मेथड दिया। तो डेविड ह्यूम तो आपको पता है कि भाई ये संदेहवादी है, बहुत बड़े संदेहवादी है ना। और डेविड ह्यूम का कथन क्या है कि भाई जो कानून जो बनाए जाते हैं, लॉज आर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, लॉज आर मेड फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, नॉट मैनकाइंड नॉट मैनकाइंड फॉर द वेलफेयर ऑफ लॉज। यानी कि कानून मानवों के लिए है। कानून किसके लिए? मानवों के लिए। एक सेकंड देना मेरे को, है ना। ओके, चलो कोई नहीं। कि हाँ, कि कानून मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, ना कि मनुष्य कानून के कल्याण के लिए बनाया गया है। भाई कानून किस लिए बनाए गए? मानव का कल्याण करने के लिए। क्या मानव कानून का कल्याण करने के लिए बनाए गए? क्या नहीं। इसी तरीके से जब गुरु ने अपमानजनक कोई काम कर दिया तो अर्जुन का क्या काम था कि भाई गुरु की ऐसे गुरु को दंड देना। ठीक, तो वो वाली बात हो गई। अब यदि हम इसमें जेएस मिल को भी लेकर के आ जाए, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल को भी हम लेकर के आ जाए, तो जॉन स्टुअर्ट मिल सबसे ज्यादा किसकी बात करता है? लिबर्टी की, और पर्सनल लिबर्टी की बात यह करता है कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर देता है, और ये कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और जब तक उनकी स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती तब तक ये क्या कहेंगे कि भाई वो स्वतंत्र है। कि नो मैन इज ट्रूली फ्री टू हार्म अदर्स, नो मैन इज ट्रूली फ्री टू हार्म अदर्स, कि कोई भी मनुष्य इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो दूसरों को क्या कर सके? नुकसान पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, है ना। अब माफी चाहूंगा डिस्टर्बेंस के लिए। तो हाँ, तो जेएस मिल क्या करता है? पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, पर ये बात भी कहता है कि नो मैन इज ट्रूली फ्री टू हार्म अदर्स, लेकिन कोई भी व्यक्ति वास्तव में इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो दूसरों का नुकसान पहुंचा सके। अब हीगल की बात हम कर लें। हीगल क्या कहता है कि गॉड मार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, कि गॉड मार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य जो होता है ना, यानी कि जो ईश्वर है वो राज्य के रूप में घूमता है। ये शायद उन्होंने नेपोलियन को देख करके ये बात कही थी एक बार, वो जब ऑस्ट्रिया वियना आया था वो, तब शायद। तो बेसिकली हीगल क्या कहता था? हीगल ये कहता था कि राज्य कोई मानवीय कृति नहीं है, राज्य तो ईश्वर की रचना है, ईश्वरीय इच्छा है, ईश्वरीय विल है, डिवाइन विल है। उन्होंने क्या कहा था? राज्य को, स्टेट को क्या कहा? डिवाइन विल कहा, ईश्वरीय इच्छा कहा। और यह कहा कि भाई मनुष्य को सुधारने के लिए राज्य की, भगवान की इच्छा से राज्य का निर्माण हुआ है, मनुष्य को सुधारने के लिए, ताकि मनुष्य दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित ना कर सके, दूसरों के अधिकारों को ना छीन सके और मानव का विकास किया जा सके। इसी तरीके से भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानाय धर्मस्य
तदाद मानव सृजाम में है, मैं अपनी स्वयं की क्या करता हूं, रचना करता हूं। तो ये कुछ इसकी तुलनाएं थी और वो हमने देख लिया। अब हम इसके संदर्भ हमने देख लिया है। अब हम इसकी नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज क्या है, ईश्वर और जगत का संबंध। इसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, ईश्वर और जगत के संबंध को, क्योंकि हमारे लिए कभी सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में हमारे लिए आने वाला है नहीं। तुलना वगैरह तो मैंने आपको इसलिए करके दिखाई, वो भी एग्जाम की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर निबंध में लिखने के काम आ सकती है, इंटरव्यू में बोलने के काम में आ सकती है, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो पूछ लेंगे आपसे कि भाई अवतारवाद है तो विज्ञान से क्या इसकी कहीं तुलना हो सकती है कि नहीं, ठीक है, पॉलिटी में कहीं कोई ऐसी कोई चीज है जिससे इसकी तुलना हो सकती है कि नहीं, तो इस वजह से। अब हम देखते हैं ईश्वर जगत संबंध। ईश्वर जगत संबंध। जब भी हम ईश्वर जगत संबंध की हम बात करेंगे कि भाई भगवान में और ईश्वर में, भगवान ईश्वर में और जगत में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में क्या समानता, मतलब क्या संबंध है, रिलेशन क्या है। मान लो कि ये ईश्वर है और ये क्या है, जगत है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, संबंध कैसा बनता है। क्या ये दोनों एक ही हैं, कण कण में भगवान है, पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। तो इस तरीके से रिलेशन क्या बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यदि दोनों एक ही हैं, ईश्वर और जगत में यदि किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभेद। और अभेद को हम क्या कहते हैं, मोनिज्म, MONISM, मोनिज्म हम इसको कह देंगे, MONISM, यानी कि मोनिज्म हम कह देंगे, अभेद। यानी कि ईश्वर में और जगत में कोई भेद नहीं है, जैसा मतलब कि दोनों एक ही हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है पूर्ण भेद। दूसरे को हम क्या कह देते हैं, पूर्ण भेद। और पूर्ण भेद को हम क्या कहते हैं, ड्यूअलिज्म। पूर्ण भेद को हम क्या कह देंगे, ड्यूअलिज्म हम इसको कह देते हैं। पूर्ण भेद को, पूर्ण भेद का मतलब ईश्वर अलग है, जगत अलग है, ईश्वर अलग है और जगत अलग है। और तीसरा हमारा क्या है, भेद अभेद। भेद अभेद यानी कि दोनों में अंतर भी है और अंतर नहीं भी है, दोनों में अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। इसको कहते हैं पेनंथीज्म। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पेनंथीज्म कह देते हैं। और चौथा है असंग अभेद। असंग अभेद। और असंग अभेद को हम क्या कह देते हैं, असंग अभेद को हम कह देते हैं नॉन डुअलिज्म। यानी कि डुअलिज्म तो है लेकिन नॉन डुअलिज्म है। कैसे है ये हम समझ लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से ईश्वर और जगत में कितने संबंध हो सकते हैं, 4। या तो ईश्वर और जगत में कोई संबंध नहीं है, या ईश्वर और जगत में दोनों अलग अलग हैं, या दोनों एक भी हैं लेकिन दोनों फिर भी अलग अलग हैं। और असंग अभेद का मतलब कि ना तो एक है और ना ही अलग अलग है, ना तो एक है ना ही अलग अलग है। वही नागार्जुन वाली 4 कोटियां बनती हैं, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और है, ऐसे करके है भी और नहीं भी, चौथी जो बनती है। चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं। जब हम अभेद की बात करते हैं ना, मोनिज्म की जब हम बात करते हैं कि ईश्वर और जगत एक ही है, ये पूरा संसार ईश्वर ही है, हर चीज, ये चौक ईश्वर है, मैं ईश्वर हूं तो आप ईश्वर हो, ये ईश्वर है, ब्लैक बोर्ड ईश्वर है, ये रिकॉर्डिंग भी ईश्वर है, ये जिस मकान में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिस रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये भी ईश्वर है। हर चीज ईश्वर ही है, मैं नहीं बोल रहा, ईश्वर ही बोल रहा है। जो सुनेगा वो ईश्वर ही है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी ईश्वर ही है। और इसमें हम क्या मानते हैं कि ईश्वर जगत ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इस जगत क्या है, इसके हिसाब से हम क्या मानते हैं, मैं बाकी के मिटा देता हूं ना। तो अभेद के हिसाब से क्या मानते हैं कि जगत क्या है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। जगत क्या है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। और इसे को ऐसा कौन मानते हैं, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत यानी कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है
वो हर चीज ईश्वर है। जगत क्या है उन्होंने, जगत कुछ नहीं है, ईश्वर की माया है, इल्यूजन है, भ्रम है। जगत क्या है, माया है, भ्रम है, इल्यूजन है। सच में जगत है नहीं, तुमको लग रहा है कि है, तुमको लग रहा है कि ये चौक है पर चौक है नहीं, तुमको लग रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम वीडियो देख रहे हो लेकिन रिकॉर्ड हो नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन सच में मैं पढ़ा नहीं रहा, ये केवल माया से मुझे प्रतीत हो रहा है। वो कहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का रंग सफेद है, सूर्य का रंग वास्तव में कैसा है, सफेद है, लेकिन वायुमंडल की वजह से हमें वो पीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और दोपहर में चूंकि रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी वजह से वो सफेद दिखाई देने लग जाता है, लेकिन वास्तविकता में सूर्य का रंग तो सफेद है, पीला नहीं है, लाल नहीं है, नारंगी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आसमान नहीं है, सचमुच में कोई आसमान नहीं है, कहीं कोई स्काई नाम की चीज नहीं है, बस हमको स्काई ब्लू नाम की चीज दिखती है, वो क्या है, इल्यूजन है, माया है, भ्रम है। ये शंकर कह रहे हैं। शंकर के साथ साथ कौन कह रहा है, स्पिनोजा कह रहा है। शंकर के साथ साथ कौन कह रहा है, स्पिनोजा कह रहा है। और कौन कह रहा है, तोआ कह रहा है। सॉरी 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 और कौन कह रहा है, ताओ कह रहा है। और कौन कह रहा है, ताओ। और कौन कह रहा है, ताओ। एक सेकंड देना ना। सॉरी एक्चुअली क्या है कि मैं इतना ज्यादा माया में, भ्रम में खो गया ना, बहुत ज्यादा डर गया मैं अचानक से। मैं माइंड कल्पना करने लग गया। ठीक है, तो क्या है, ताओ। और तो स्पिनोजा और ताओ ये मानते हैं कि भाई अवेद है, जगत और ईश्वर एक है, और हर चीज क्या है, माया की वजह से। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, सांप और रस्सी। अभी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। तो जैसे रस्सी है, रस्सी को हम भ्रम की वजह से सांप समझते हैं, सांप को भ्रम की वजह से रस्सी समझते हैं, लेकिन सचमुच में वो है ही नहीं। जब प्रकाश होगा तब पता चलेगा कि भाई सांप वाप कुछ नहीं था, केवल रस्सी थी, हम तो ऐसे ही डर रहे थे, जैसे अभी मैं डर गया था बहुत जोरों से। ठीक अंधकार की वजह से, अविद्या की वजह से हमको लग रहा है, जैसे कि तो इस तरह से है ना। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसको, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा फिर। तो इतना समझ लो आप कौन कौन है और क्या है। तो इसको क्या कहते हैं, अभेद। इसके बारे में विस्तार से यदि आपको जानकारी चाहिए, पढ़ना है, समझना है, तो मुझे बता देना। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। दूसरा इसमें क्या है, पूर्ण भेद। दूसरा क्या है, पूर्ण भेद। और पूर्ण भेद को हम क्या कहते हैं, ड्युअलिज्म। पूर्ण भेद को हम क्या कहते हैं, ड्युअलिज्म हम इसको कहते हैं। ड्युअलिज्म क्या है कि भाई ईश्वर और जगत पूरी तरीके से भिन्न है, अलग अलग हैं। यानी कि ये ईश्वर है और ये गॉड है, ये ईश्वर है और ये जगत है, दोनों अलग अलग है, दोनों स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। दोनों की सत्ता कैसी है, स्वतंत्र सत्ता है दोनों की, दोनों में भेद है। ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, ईश्वर सृष्टि का नियंता है, लेकिन ईश्वर सृष्टि से अलग है। और ऐसा कौन मानते हैं, द्वैत वेदांत, मध्व ऐसा मानते हैं। द्वैत वेदांत के लोग ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं, द्वैत वेदांत के लोग ऐसा मानते हैं। इस्लाम मानता है, ईसाई धर्म मानता है, यानी कि सामी धर्म, तीनों सामी धर्म ये मानते हैं। और कौन मानते हैं, तीनों सामी धर्म भी ये बात मानते हैं। प्लेटो भी इस बात को स्वीकार करता है। प्लेटो भी क्या करता है, इस बात को स्वीकार करता है। वो कहते हैं कि भाई जो ईश्वर है, ईश्वर तो राजा की तरह है और जो जगत है वो सेवक की तरह है। इसलिए जगत कभी भी राजा नहीं बन सकता, सेवक कभी भी राजा नहीं बन सकता। राजा अलग है, सेवक अलग है। जैसे कुम्हार अलग है और कुम्हार द्वारा बनाए गए बर्तन अलग हैं। इस तरीके से क्या कहते हैं, वो पूर्ण भेद की बात करते हैं, नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं भेद अभेद।
तीसरा क्या है हमारा? भेद अभेद। भेद अभेद को हम क्या कहते हैं? पेनंथीज्म। तो क्या है पेनंथीज्म? भेद अभेद क्या है कि ईश्वर और जगत में भेद भी है और अभेद भी है, यानी कि ईश्वर जगत से उत्पन्न हुआ है, उसी का एक अंग है, लेकिन ईश्वर जो है वो जगत से परे है। ऐसा कौन मानता है? रामानुज मानते हैं, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत दिया। जिन्होंने क्या दिया? विशिष्ट अद्वैत दिया, रामानुज मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु मानते हैं। स्टोइक दर्शन भी यही मानता है। जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, तो लहरें तो समुद्र में उठ रही हैं, लेकिन वो समुद्र से अलग नहीं है। वैसे तो लहरें अलग हैं, लेकिन वास्तविकता में वो अलग है नहीं, ऐसे करके। जैसे किरण है सूरज की, सूरज का प्रकाश हर जगह है, लेकिन प्रकाश हर जगह है, इसका मतलब सूरज हर जगह नहीं है। सूरज का प्रकाश हर जगह है, तो इसका मतलब सूरज हर जगह नहीं है, उसका प्रकाश हर जगह है। इस तरीके से ये बताते हैं। और चौथा क्या है? मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूं, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अलग से समझा देंगे। यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चौथा है असंग अभेद संबंध। चौथा क्या है? असंग अभेद संबंध। असंग अभेद संबंध, नॉन डुअलिज्म। और नॉन डुअलिज्म कह लो, या इसको क्या कहते हैं? डाइज्म भी किसको कह देते हैं? DEISM, या नॉन डुअलिज्म भी इसको कह देते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर जगत का सृजन करता है, लेकिन ईश्वर ने एक बार जगत बना दिया तो फिर वो भूल जाता है, फिर वो कोई टेंशन नहीं लेता, वो अपने आप चलता रहता है। ईश्वर जैसे भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, गुरुत्वाकर्षण का नियम डाल दिया और दूसरे नियम डाल दिए, जगत अपने आप चल रहा है। अब एक घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाई, उसमें सेल डाल दिया, अब उसको कोई टेंशन नहीं है, घड़ी अपने आप चलती रहेगी। आपने वीडियो चालू किया, बटन दबा दिया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, अब वो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। यानी कि अपने आप चल रहा है, नियमों के हिसाब से चल रहा है। ईश्वर ने कुछ नियम बना दिए हैं, अब उन नियमों से जगत अपने आप चलता रहेगा। जैसे चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारे ग्रह उपग्रह वगैरह जो है, अंतरिक्ष वगैरह, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। जैसे बीज यदि आप डाल दो खेतों में तो अपने आप ही पेड़ उगाता है। जैसे एक बार चुंबक बन गई तो वो अपने आप लोहे की छड़ को खींचती रहेगी। तो ये सारे के सारे नियम ये कहते हैं, सारी चीजें ये बताती हैं कि भाई ईश्वर और जगत में कैसा संबंध होता है। ये 4 चीजें हैं। इनमें कोई चीज नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा यदि आप कहोगे तो, ठीक है? तो फिर आपके अच्छे समझ में आ जाएगी। यूपीएससी में ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट चीज क्या थी कि भाई अवतारवाद की दूसरे धर्मों से तुलना हम देख लेते हैं। अन्य धर्मों से तुलना हम कर लेते हैं, किसकी? अवतारवाद की। अवतारवाद की अन्य धर्मों से तुलना या अन्य दर्शनों से तुलना। अवतारवाद की अन्य धर्मों औलिक दर्शनों से तुलना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामी धर्म। आपको पता है सामी धर्म कितने हैं? 3 है। यहूदी सबसे पुराना है, उसके बाद में ईसाई है, और सबसे इन तीनों में सबसे नया कौन सा है? इस्लाम है। इन तीनों धर्मों में अवतारवाद नहीं है। इन तीनों सब धर्मों में क्या आता है? पैगंबर आता है। इनमें अवतारवाद ना होकर के पैगंबरवाद है। एक तरीके से अवतारवाद ना होकर के इनके यहाँ क्या है? एक तरीके से पैगंबरवाद है। इनका ये कहना है कि भगवान खुद नहीं आते, बल्कि वो क्या करते हैं? अपने संदेश भेजते हैं और पैगंबरों के माध्यम से प्रकट करते हैं। किसको भेजते हैं? पैगंबर को भेजते हैं, और वो पैगंबर ही फिर क्या करते हैं? ईश्वर का संदेश देते हैं। और इन तीनों ही धर्मों में कई सारे पैगंबर सेम एक जैसे हैं। देखो, यहूदी धर्म के सारे पैगंबर किसने अपना लिए? ईसाइयों ने अपना लिए। अब चूंकि ईसाइयों ने अपना लिए, फिर ईसाइयों में जितने भी पैगंबर हुए सबको इस्लाम वालों ने अपना लिया। तो ऐसे हुआ है। जैसे मैं कुछ के नाम बता दूं, जैसे इनमें इन तीनों में ही सबसे पुराना, जिस तीनों धर्मों में जो सबसे पुराने पैगंबर जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? इसके अनुसार आदम है। इस्लाम उसको क्या कहता है? आदम कह देता है। और यहूदी और ईसाई उसको क्या कह देते हैं? एडम कह देते हैं।
आपने नाम भी सुना होगा एडम गिलक्रिस्ट, जैसे कि कौन, एडम गिलक्रिस्ट आपने नाम सुना होगा, तो वो एडम नाम है। और ये एडम कौन सा व्यक्ति है, ये वही पहला मानव है जिसको भगवान ने बनाया, जिसने कि वर्जित फल चख लिया ईव के कहने में आकर के। और ईव को यहाँ पे क्या कहते हैं, इस्लाम में हवा कह देते हैं। तो वो वहीं से लिया हुआ है, यहाँ पे एडम है, यहाँ पे ये है। ऐसे ही आपने एक और नाम खूब सुना होगा, और वो है नोहा, NOAH, नोआ। कई सारी फिल्मों में ये नाम आपको सुनने को मिलेगा, हॉलीवुड की फिल्मों में। और यहाँ पे नोआ को क्या कह देते हैं, नूर, नूर मोहम्मद, नूर जहां, ऐसे नूर शेख। तो ये सब क्या है, इनके पैगंबर है। यदि और आपको नाम लेना चाहे तो इब्राहिम, यहाँ पे इब्राहिम है, इब्राहिम, और यहाँ पे क्या है, अब्राहम है। जैसे कि अब जॉन अब्राहिम है, क्या है, जॉन अब्राहिम है। जॉन इब्राहिम नहीं है, जॉन अब्राहम है। ठीक, तो यहाँ पे इब्राहिम हो जाएगा, यहाँ क्या है, अब्राहम। वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन का अंतर तो यहाँ भी है, लेकिन मीनिंग लगभग एक जैसी होती है। इसके अलावा हजरत मूसा का नाम आपने खूब सुना होगा। यहाँ पे मूसा है, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, मूसस कह देते हैं। यहाँ पे हम उसको क्या कह देते हैं, मोसेस कह देते हैं, या तो मूसा कह देते हैं, MOSES, या SES कह लो, या MUSA। इसके अलावा क्या है, दाऊद है। यहाँ पे जो दाऊद है, वहां पे ये डेविड है। बात समझ रहे हो? ऐसे खूब सारे। यहाँ पे सुलेमान है, यहाँ पे सोलेमन है, सोलोमन है, मैन है, सोलोमन है, सोलोमैन है, ऐसे करके है ना, या सोलोमोनी है शायद, है ना। बस ऐसे करके चलता रहता है। ऐसे ही दानियाल है, दानियाल खान आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे दानियाल है, यहाँ पे डेनियल है, डेनियल गोल्डमैन। यहाँ पे दानियाल है, यहाँ पे डेनियल है। तो ये पैगंबर है, और सभी से सभी पैगंबर दोनों तीनों धर्मों में समान है। अंतर केवल कितना सा है, अंतर यह है कि भाई यहूदी धर्म में जो जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे पैगंबर नहीं माना जाता। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट को माना जाता है। जीसस क्राइस्ट को इस्लाम धर्म में ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। पैगंबर मानते हैं वो इसे अपना, है ना, कि पैगंबर उसे अपना मानते हैं। लेकिन इनका एक और पैगंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसको मानते हैं, हजरत मोहम्मद को। और मोहम्मद साहब को ईसाई धर्म वाले नहीं मानते, और जीसस क्राइस्ट को यहूदी धर्म वाले नहीं मानते। बात समझ में आ गया? तो बस इतना ही है। अब ये नहीं मानते हैं तो फिर है क्या, अंतर क्या है, डेफिनेटली थोड़ा सा वो आप समझ लो। कभी इनके बारे में विस्तार से समझना हो, धर्मों के बारे में, तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। किसी भी धर्म के बारे में कभी विस्तार से जानना हो, पैगंबर क्या होते हैं, रसूल क्या होते हैं, इनमें कोई अंतर जानना हो, और किसी भी तरह का कोई भी फरिश्ते क्या होते हैं, बहुत कुछ है जानने समझने को। यदि आप कभी जानना समझना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, बताने की, जितना मेरे को आता है। तो सबसे पहले यहूदी धर्म के हिसाब से देख लो। तो यहूदी धर्म की जो प्रमुख पुस्तक है, देखो इन तीनों धर्मों में एक तो पैगंबरवाद चलता है। तीनों ही इन धर्मों में क्या होता है, एक ईश्वर है। तीनों ही धर्मों में क्या है, एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वरवाद है ना। और तीनों ही धर्मों में एक पुस्तक है। हालांकि अब पुस्तक एक दो हो गई है, पर वो एक ठीक है। ऐसी परंपरा चलती है, ऐसी परंपरा चलती है। तो यहूदी धर्म में जो पुस्तक है, यहूदी धर्म में क्या है, जो पुस्तक है, उसको हम क्या कहते हैं, तनख या तोरा। तनख या तोरा हम कह देते हैं। ईसाई धर्म में ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है। बाइबल तो उसका हिस्सा है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। और इस्लाम में कुरान कह लो आप, है ना। वैसे तो और भी कई सारी चीजें होती हैं, पर ठीक है, आसान कर लेते हैं, कुरान समझ लो आप। तो यहाँ पे भी बाइबल ही लिख देता तो समझ में अच्छा आता आपके। ठीक, ये तीनों पुस्तक है, तीनों धर्मों में एक हो गई। यदि हम इसमें बात करें, जैसे इनका जो ईश्वर है, यहूदी धर्म के ईश्वर को हम क्या कहते हैं, यहोवा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहोवा कह लो, जाहवे कह लो, जो भी आप कहना चाहो, ना। और ईसाई धर्म में ईश्वर को क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं। इसको पिता भी कहते हैं। यहाँ पर वो अपने भगवान को क्या कहते हैं, गॉड को पिता भी कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा परम पिता, हम ईश्वर की संतान है। क्योंकि जो पहला जो उनका पैगंबर था, सबसे पहला कौन है,
एडम है, तो एडम को किसने बनाया था? भगवान ने बनाया था, तो गॉड। और इसके बाद में इस्लाम की यदि हम बात करेंगे तो इस्लाम में ईश्वर को क्या मानता है कि भाई एक ही ईश्वर है, तो इसको क्या क्या कहते हैं? वो अल्लाह कह देते हैं। अब इनमें सबसे बड़ा संदेशवाहक, यहोवा का सबसे बड़ा संदेशवाहक कौन है? हजरत मूसा है, जिनको मोसेस कहते हैं। ये क्या कहते हैं? मोसेस कहते हैं। ये भी मोसेस कहते हैं, ये उसको क्या कहते हैं? हजरत मूसा कहते हैं। हजरत सम्मान के लिए लगाया जाता है ना। इनका जो प्रमुख पैगंबर की बात कर रहा हूं, इनका जो प्रमुख पैगंबर है ईसाई धर्म का प्रमुख पैगंबर कौन है? वो किसको मानते हैं? जीसस क्राइस्ट को मानते हैं कि भाई ईश्वर का पुत्र है। जीसस क्राइस्ट को क्या मानते हैं? ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का संदेश लेकर के आए। और यहाँ पे प्रमुख जो मानते हैं वो किसको मानते हैं? ये हजरत मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं। अब क्या इनमें भी अवतारवाद की धारणा है कि नहीं है, वो हमको देखना है। तो यहूदी धर्म में क्या कहते हैं कि नहीं, जीसस क्राइस्ट नहीं आए थे भाई, जीसस क्राइस्ट हजरत नहीं है, जीसस क्राइस्ट जो है वो नहीं है, हमारे पैगंबर नहीं है। वो ऐसा कहते हैं, हमारे पैगंबर तो अभी आएंगे, हमारे संदेशवाहक तो आएंगे। इसीलिए ये कहते हैं कि हमारे पैगंबर आएंगे, जैसे हमारे कर्ण अर्जुन आएंगे, ऐसे ही ये कहते हैं जैसे हमारे कल की अवतार आएंगे, ये अभी आएंगे, उसका नाम नहीं बताते, ये कहते हैं कि वो आएंगे। ईसाई धर्म में भी ऐसा ही है। ईसाई धर्म में भी ये माना जाता है कि भाई सेकंड यीशु आएंगे। क्या आएंगे? सेकंड जीसस क्राइस्ट आएंगे। इंतजार हो रहा है, कौन आएंगे? सेकंड जीसस क्राइस्ट आएंगे, दूसरे यीशु मसीह आएंगे, अभी आए नहीं है, आएंगे। और हमको सबको क्या लेके जाएंगे? स्वर्ग लेके जाएंगे। और उस जीसस क्राइस्ट को ये क्या नाम देते हैं? पारोसिया, PAROUSIA, पारोसिया, पारूसिया या पारोसिया, जो भी आप कहना चाहो, ये नाम देते हैं उसको। और इसके बारे में कहां लिखा होता है उन्होंने? ओल्ड टेस्टामेंट को ही बाइबल कह देते हैं, ना न्यू टेस्टामेंट ऐसे कह देते हैं। यहाँ पे अल्लाह कह देते हैं या तौहीद हम कह देते हैं, ना तौहीद। और इस्लाम में भी क्या कहते हैं कि भाई ईसा की वापसी होगी, और उसको क्या कहते हैं? ये अल महदी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अल महदी। और अल महदी को ही हम क्या कहते हैं कि भाई ईश्वर दोबारा आएगा, ईसा की वापसी होगी, अल महदी। तीनों सामी धर्म में है ये। और ये क्या है, किस हिसाब से है? तीनों सामी धर्मों के हिसाब से है। अब हम बौद्ध धर्म के हिसाब से भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में भी और पारसी धर्म में भी अवतारवाद जैसी धारणा मिलती है। अब ये अवतार तो नहीं है, इनके पैगंबर है, लेकिन इनके यहाँ विश्वास है। जैसे हमारे यहाँ भी विश्वास है कि 10वां अवतार आएगा, कल की भगवान आएंगे, वैसे ही इनको ये विश्वास है कि भाई यहूदी धर्म में कि भाई पैगंबर आएंगे, ईसाई धर्म में यह है कि सेकंड जीसस क्राइस्ट आएंगे, और इस्लाम धर्म में भी यह है कि अल महदी होगी, ईसा की वापसी होगी। ईसा की, हजरत मोहम्मद साहब की वापसी की बात नहीं कर रही है, ये ईसा की वापसी की बात करते हैं ये भी। ठीक है, इतनी तीनों में समानताएं हैं। आपको बहुत अचंभा होगा जब आप पढ़ोगे, और कितनी सारी समानताएं। बलि की समानता जो है, जैसे भेड़ की ये बलि क्यों देते हैं, हमेशा ईसा मसीह अपनी गोद में भेड़ का बच्चा क्यों रखते हैं, छोटा सा मेमना क्यों रखते हैं, उसकी बलि क्यों देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इनमें। इन तीनों को लेकर के झगड़ा क्यों है बहुत ज्यादा इन तीनों धर्मों में, है ना, बहुत कुछ है। कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, या मुझे भी पढ़ाने का मौका मिला, मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं किसी को ये समझा पाऊं, बता पाऊं। तो क्योंकि तीनों धर्मों में, सभी धर्मों में कहानियां एक जैसी ही चलती हैं, बहुत विशेष अंतर होता नहीं है, नाम का अंतर है, बस डिजाइन का अंतर है, और कुछ बात नहीं है। अब हम क्या क्या कर देते हैं, बौद्ध धर्म की बात हम कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो हम भी, बौद्ध धर्म में भी ये माना जाता है कि भाई एक और बुद्ध आने वाले हैं। ये भविष्यवाणी है कि एक और बुद्ध आएंगे, और उस बुद्ध को हम क्या कहते हैं? मैत्रेय बुद्ध। कि कई सारे बुद्ध आ चुके हैं अभी तक, एक और बुद्ध आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं? मैत्रेय बुद्ध कहते हैं। हालांकि इन सभी अवधारणाओं में बहुत काफी अंतर है, लेकिन अभी हमें समानता देख रहे हैं। महीन अंतर तो हमें देखना नहीं है इतना, मतलब दर्शन में तो बहुत महीन अंतर है, जब दर्शन विषय हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें तो। और ये क्या करेंगे? मैत्रेय बुद्ध भी धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, मानवता का उद्धार करेंगे। ऐसे ही पारसी धर्म में भी है, ऐसे ही क्या है? पारसी धर्म में भी है। और पारसी धर्म में भी क्या है
कि पारसी धर्म में शिव शांत नाम की एक दिव्य हस्ती आएगी। कौन आएंगे? शिव शांत आएंगे। और वो किसके आएंगे? और वो आएंगे और जो अहूर मजदा, उनका जो भगवान है जिसको अहूर मजदा वो कहते हैं, अहूर मजदा के अनुयायियों का पुनर्स्थापना करेंगे, धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कौन आएंगे? शिव शांत और यहूर मजदा को मानने वाले, यहूर मजदा के जो अनुयायी हैं उनका वो क्या करेंगे? उनका भला करेंगे। तो ये है आपका अन्य धर्मों से अवतारवाद की तुलना। यदि तन इसे ये सब चीज के बारे में कभी विस्तार से और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में, मैं बात 100 बार कह दी ये बात, सॉरी यार। अब हम क्या देखेंगे? अवतारवाद के गुण दोष देख लेते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। अवतारवाद के हम क्या देख लेते हैं? मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं लाभ, गुण या मेरिट। तो क्या है अवतारवाद के? इससे एक तो मानव प्रसन्न रहता है कि भाई भगवान आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, ठीक है, और तो प्रसन्न रहता है ना। देखो धर्म बना भगवान के लिए, मंदिर जाते हैं लोग, मस्जिद जाते हैं, कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कितना प्रसाद खाते हैं। एक सेकंड देना। तो इंसान प्रसन्न रहता है, ठीक है। नैतिकता में विश्वास बना रहता है, नैतिकता धर्म में विश्वास बना रहता है, मानवता पे विश्वास बना रहता है, मानवता से भरोसा नहीं उठता। भाई यदि ऐसा होगा कि भगवान नहीं आएंगे, भाई इसको मन में भरोसा बना रहता है कि यार भगवान आएंगे तो इन बुरे लोगों को दंड देंगे, बुरे लोगों को दंड देंगे, बुरा काम नहीं करना है, भगवान आएंगे दंड देंगे, तो नहीं तो हर एक आदमी बुरा बन जाएगा ना। और फिर लोगों को कैसा लगेगा कि यार अनैतिक न्याय नहीं हो रहा है, समाज में न्याय भी तो करना है ना। भाई समाज में आस्था बनाए रखनी है ना, न्याय पे भरोसा रखना है, समानता पे भरोसा बनाए रखना है, स्वतंत्रता पे भरोसा बनाए रखना है। कैसे बनाए रहेगा? क्योंकि यदि किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा, किसी के साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा, किसी को स्वतंत्रता उतनी नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, एक दिन भगवान आएंगे, इनको दंड देंगे जिन्होंने मेरा नुकसान किया है। इसके अलावा अवतारों के जीवन से हमें क्या मिलती है? सीख मिलती है। अवतारों का जीवन पढ़ते हैं ना, भाई जीसस क्राइस्ट का किससे सीखते हैं? मोहम्मद साहब से सीखते हैं। हमारे जितने भी 10 अवतार हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, परशुराम हो गए, हनुमान हो गए, मतलब हनुमान शिव के अवतार हैं, वो कृष्ण के नहीं है, वो विष्णु के नहीं है। तो कोई भी अवतार हो गया, उनसे बहुत सारी शिक्षा सीखने को मिलती है। आज भी कृष्ण के जीवन से कितना कुछ सीखने को मिलता है, आज भी राम के जीवन से कितना कुछ सीखने को मिलता है। कृष्ण तो इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम रूप मालूम पड़ते हैं। आप उनका कैरेक्टर देखो और इमोशनल इंटेलिजेंस देखो, ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को जन्म ही उन्होंने दिया। इमोशनल, हर समय चेहरे पे मुस्कान, युद्ध में भी चेहरे पे मुस्कान है। शिशुपाल गाली दे रहा, उनके चेहरे पे मुस्कान है, उन मुस्कान उनकी पहचान ही बन गई। और आज के समय में भी हम क्या कहते हैं कि यार हमेशा स्माइल करते रहो ना यार, कितनी भी परेशानी हो स्माइल करना सीखो यार, अपनी परिस्थिति, विशेष परिस्थितियों में भी मुस्कुराओ। लोग कहते हैं कि अपने साथी की मदद करो, मोटिवेट करो। अर्जुन को मोटिवेट किया, साथी की कितनी मदद की, शस्त्र नहीं उठाया, ये सबसे बड़ी देखो इनकी क्या कहते हैं कि उनकी नॉलेज देखो, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस देखो किस स्तर की थी, अर्जुन को प्रेरित कर दिया। सुभद्रा की शादी अर्जुन से करानी थी तो किस तरीके से उन्होंने काम लिया, रुक्मिणी से शादी किस तरीके से की, किस तरीके से कंस का वध किया, किस तरीके से जरासंध का वध किया, किस तरीके से मथुरा को छोड़ करके द्वारका नगरी बसाई। एक 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 उनका छोटे छोटे जितने भी उदाहरण आपको दिखेंगे, जब भी कर्ण से बात करते हुए दिखेंगे, दुर्योधन से बात करते हुए दिखेंगे, भीष्म पितामह से बात करते हुए दिखेंगे, युधिष्ठिर से बात करते हुए दिखेंगे, विदुर से बात करते हुए दिखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम रूप देखने को मिलता है यार। कितनी भाषाई पकड़ कितनी सूक्ष्म स्तर की दिखाई देती है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता उसमें कितनी है, परसुएशन किस लेवल का है उनमें, एटीट्यूड चेंज वो कितनी आसानी से कर देते थे लोगों का। कितनी सारी चीजें हैं जो एक कृष्ण के जीवन से सीखने को मिल जाती हैं यार, एक कृष्ण के जीवन से। आप धर्म में भरोसा नहीं रखते, मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उस काम जो सुनाया जा रहा है, हालांकि इतिहास बेसिकली महाभारत इतिहास ग्रंथ है, यह ध्यान रखना है सबको।
ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत इतिहास ग्रंथ है। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये इतिहास ही कहती है, हिस्ट्री ये कह रही है, औपचारिक हिस्ट्री ये कह रही है। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के मैं ज्ञान दे रहा हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ ज्ञान दूंगा ना, सर पे जूते पड़ेंगे भाई। ऐसे ही फालतू काम नहीं करता मैं यहाँ पे बैठ करके। मतलब मैं कह रहा हूं सीखने के लिए क्या कितना कुछ है, मैं अपनाने के लिए, मैं मतलब अपनाओ भी जीवन में, मतलब धर्म को अपनाने की नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू धर्म सबसे महान है, मैं ये नहीं कह रहा सनातन संस्कृति सबसे महान है। मैं कह रहा हूं कि जो कृष्ण के जीवन से जो सीखें वो बहुत महान है। कोई भी महान व्यक्ति हो, हर किसी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चूंकि मैंने गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, चूंकि महाभारत को मैंने अच्छे से पढ़ा, इसलिए मैं कृष्ण के बारे में इतना कुछ बता पा रहा हूं। चूंकि मैं रामायण को इतने अच्छे से पढ़ा है तो इतने अच्छे से बता पा रहा हूं। इसी प्रकार से यदि आप कभी यीशु मसीह से भी जानना चाहो कि भाई उनसे करुणा सीखी जा सकती है, उनसे अहिंसा सीखी जा सकती है, उनसे शांति सीखी जा सकती है, बहुत कुछ है जो बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलता है। तो ये सारी सीखें मिलती हैं। तो इनके क्या करते हैं, सीख मिलती है, अवतारवाद से प्रेरणा मिलती है। लोग व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त होकर कर्तव्य पालन की ओर ध्यान देते हैं। अवतारवाद को चमत्कार नहीं मानते, इसको हम क्या मानते हैं, ऊर्जा परिवर्तन मानते हैं। इसको क्वांटम यांत्रिकी से तुलना करते हैं, इसकी जैव विकास से तुलना करते हैं, इसको साइबरनेटिक्स के संदर्भ में देखा जाता है। हम इसे ये देखते हैं कि नैतिकता में एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। नैतिकता भी तो सेल्फ करेक्ट कर सकती है ना स्वयं को। जब समाज में नैतिक गिरावट आती है, तो जब अवतार आता है तो ठीक वैसे ही है ना, जब किसी मशीन में मिस्टेक हो गई तो मशीन अपनी गलती को सुधार रही है। तो ये अवतारवाद के क्या है, लाभ है। अब इसके नुकसान देख लो, अब इसकी थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं, नुकसान या डिमेरिट। नुकसान या इसके डिमेरिट क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये अतार्किक बात है। कैसी बात है, अतार्किक बात है। यानी कि कोई कहेगा कल की, जैसे आईटी बाबा ने कह दिया था मैं ही कल की हूं। बहुत से लोग कह देते हैं कि मोदी जी ही कल की है, कुछ कह देते हैं कि केजरीवाल ही कल की है, कुछ कह देते हैं राहुल गांधी ही कल की है, बहुत से साधु महात्मा कह देते हैं मैं ही कल की हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो अतार्किक बात है। दूसरी बात यह है कि भाई जब भगवान को पाप मिटाना ही है धरती से, तो ये बताओ कि भाई ईश्वर पाप बढ़ने ही क्यों देता है। जब वो इतना महान है, इतना सर्वशक्तिमान है, तो वो धरती पे पाप को बढ़ने ही क्यों दे रहा है। वो तुरंत ही सजा दे दे सबको, जब तुरंत ही सजा मिल जाएगी तो फिर कोई पाप ही नहीं करेगा। दूसरा ये भी बात है, मतलब ये तर्क है अलग लोगों के, मैं बता रहा हूं। हालांकि इन सब तर्कों का काट्य तर्क भी मिलता है, इनका जवाब भी मिलता है। तो इसके अलावा ये क्या कहता है, व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है कि हाँ ठीक है, ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो भगवान आएंगे तो अन्यायियों को नाश करेंगे, मैं क्या करूं, मैं क्यों सजा दूं, भगवान सजा देगा, मैं क्या करूं, ईश्वर करेगा। और बहुत से लोग क्या कहेंगे, भाई यदि पाप बढ़ने से ईश्वर आता है तो भाई पाप बढ़ा दो, बहुत सारा पाप ही बन जाओ सारे लोग, भगवान आ जाएंगे, सबको भगवान के दर्शनों का लाभ हो जाएगा। भाई भगवान से मिलने के लिए तपस्या करते हो, जब तप करते हो, पूजा पाठ करते हो, माला फेरते हो, जाने क्या क्या करते हो, तीर्थ यात्राओं पर जाते हो, काबा जाते हो, और जाने क्या क्या तुम लोग नहीं करते हो। तो भाई ऐसा करो, ईश्वर धरती पे पाप इतना ज्यादा बढ़ा दो कि भगवान आ जाए, भगवान के साक्षात्कार भी हो जाएंगे, मिलना हो जाएगा, भगवान के साथ जीवन जीने का मौका मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि भगवान ईश्वर जब अनैतिकता काम करते हैं तो भगवान पे टाल देते हैं, तो भगवान देगा, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, भगवान की जिम्मेदारी है। आलस्य को इससे बढ़ावा मिलता है, यार हम क्या करेंगे, ये तो भगवान करेगा। इससे भाग्यवाद को बढ़ावा मिलता है। इससे किसको बढ़ावा मिलता है, भाग्यवाद को मिलता है। कुछ लोग खुद को अवतार घोषित कर देते हैं। और सही बात यह भी है कि बहुत से लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे बार बार अवतार लेने की क्यों जरूरत पड़ती है, वो एक ही। और दूसरी बात, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने अधर्म बनाया ही क्यों, उसने अनैतिकता बनाई ही क्यों, उसने पाप बनाया ही क्यों, उसने झूठ बनाया ही क्यों। तो इन सब के हालांकि विपक्ष में भी खूब सारे तर्क हैं, पर फिलहाल आपके लिए इतना ही है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। इस क्लास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आवश्यक रूप से पूछें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आस्क मी, प्लीज। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, निष्काम कर्मयोग। क्या पढ़ेंगे हम, निष्काम कर्मयोग पढ़ेंगे, गीता की अवधारणा। धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।